ये देखिए, ये क्या सूत्र है। स्वस्त न इंद्रो वेदस्रवाः, स्वस्त नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्त नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्त नो बृहस्पति ददातु। जिस समय इस मंत्र का उच्चारण किया जा रहा था, 1000 बच्चों का जन्म हो रहा था। सबकी आंख में आंसू थे, सब रो रहे थे, क्योंकि भगवान से प्रार्थना की जा रही थी, हे इंद्रदेव, आपसे हमारी प्रार्थना है, आप हमारा कल्याण करें, आप हमें आशीर्वाद दें। आपसे हमारी प्रार्थना है इंद्रदेव, आपके द्वारा कीर्ति बढ़ती है। कीर्ति तो तब बढ़ेगी जब हम शुभ कर्म करेंगे, हम शुभ कर्मों की तरफ चलें, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमसे अच्छे कर्म कराइए। इंद्र को ही क्यों लिया, किसी और देवता का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि हाथों का देवता इंद्र है। हमारे ग्रंथों में हर इंद्रिय का एक देवता है। आंख का देवता सूर्य और चंद्रमा है, तो हाथ का देवता इंद्र है। तो स्वस्थ न इंद्रो, तो एक प्रार्थना की गई इस मंत्र में। भगवान कृष्ण द्वीपायन छोटे हैं, 6 वर्ष के, जिस समय इस मंत्र को बोल रहे थे, हजारों बच्चों के मुंह से ध्वनि निकल रही थी, स्वस्थ न इंद्रो वेदस्रवाः, स्वस्थ नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्थ नो बृहस्पति ददातु। हे देवराज इंद्र, आपसे प्रार्थना है कि हमसे शुभ कर्म कराते रहना। जिनको अच्छा कर्म करना, यज्ञ में इंद्र को आहुति डालें, तुम्हें काम मिल जाएगा। आप बेरोजगार नहीं बैठेंगे, पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का। इंद्र के द्वारा हाथों को काम मिलता है। इंद्र की कृपा से कोई बेरोजगार बैठ ही नहीं सकता। इंद्र की कृपा से हाथ शुभ ही शुभ करेंगे, बढ़िया ही बढ़िया करेंगे। हाथों में आलस्य नहीं होगा, प्रमाद नहीं होगा, हाथों को हुनर मिलेगा, हाथों को काम मिलेगा। हे देवराज इंद्र, हमारे हाथों को आप सत्कर्म में लगा देना। हे सूर्यदेव, सर्वत्र हम ईश्वर की सत्ता देखें, सब जगह हमें भगवान दिखाई दे। आपसे प्रार्थना है, सिय राम मैं सब जग जानी। जो सूर्यदेव को अर्घ देगा, उसको वंदन प्रणाम करेगा, उसको संसार के कड़कड़ में भगवान दिखाई देगा। जो सूर्य को समझता नहीं है, मानता नहीं है, उसके तो सामने भगवान खड़ा हो जाए, उसको तो मंदिर में भी भगवान दिखाई ना दे। सूर्य को अर्घ देना, पंच देवताओं में सूर्य की पूजा को बड़ी विशेष पूजा उसको माना गया। आप यहाँ से सुन के जा रहे हैं, अपने बच्चों को बोलिए, कहिए कि सूर्य देव को रोज अर्घ दें, क्योंकि बुद्धि के मालिक हैं। इन्होंने कहा, हे सूर्यदेव, हमारी बुद्धि का विकास करना, हमारी बुद्धि का विस्तार करना। और तत्पश्चात का, हे गरुण देव, आपसे प्रार्थना है कि हमारे जीवन में अमंगल आ रहे हों तो उसको आप ऐसे नष्ट कर देना, जैसे किसी को डसने के लिए सर्प जाता है तो आपको देख करके वो भाग जाता है। आपका नाम लेने से हमारे अमंगल रूपी सांप भाग जाए, हमारे पास तक ना पाए, हमें आपसे प्रार्थना करते हैं। ये जनेऊ के यज्ञोपवीत संस्कार के समय पर ये सब बातें बताई जा रही थी। हजारों बच्चे प्रणाम कर रहे थे, देवताओं का आह्वान कर रहे थे, उन्हें वंदन कर रहे थे। गरुण देव को प्रणाम किया। उसके तत्पश्चात, हे बुद्धि के स्वामी बृहस्पति जी महाराज, जो भी कोई शिक्षक, जो भी कोई गुरु हमें पढ़ावे, हम इस संसार के हर गुरु में देवताओं के गुरु बृहस्पति देव का दर्शन करेंगे। कृपा आप हमारे ऊपर करें। जब तक शिक्षक में गुरु का दर्शन नहीं किया जाएगा, तब तक सरस्वती मैया मेहरबानी ही नहीं करेगी। लेकिन आज के बच्चे शिक्षकों का आदर नहीं कर सकते, उन्हें देख करके खड़े नहीं हो सकते, उन्हें प्रणाम नहीं कर सकते, उनके साथ हंसी, उनके साथ मजाक, उनके साथ डटोली और उनकी बुराई, उनकी आलोचना। इसलिए सब विद्या समाप्त हो गई, कुछ बचा ही कहाँ है। जिस मंत्र का मैं व्याख्यान कर रहा हूं, 100 बच्चों में से 99 बच्चे, उनको यह नहीं पता होगा कि स्वस्ति वाचन का मतलब क्या है। यजमान की पूजा की जाती है तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन किया जाता है कि ब्राह्मण भगवान को प्रार्थना करता है
कहता है पूजा के समय में, हे इंद्रदेव हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे जजमान की हम पूजा कर रहे हैं उसे जजमान के बच्चों के हाथ में काम दे दीजिए, काम दे दो उन्हें, उनके हाथ खाली नहीं बैठे। जिस परिवार की हम पूजा करने के लिए आए उनका कार्य बढ़ा दो, उनका काम बढ़ाओ, उनके घर में कोई बेरोजगार न बैठे, सबको आप काम दे दें। पहली प्रार्थना यहीं से आरंभ होती है जजमान की पूजा। फिर वो कहता है, हे सूर्यदेव इस परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबको आप बुद्धि दे दो, इनकी बुद्धि का विकास करो, क्योंकि काम करने से इनको पैसा तो मिल जाएगा लेकिन बुद्धि नहीं इनको होगी तो वो धन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सूर्य भगवान से ब्राह्मण आचार्य प्रार्थना करता है, हे सूर्यदेव इस परिवार के लोगों की बुद्धि का विकास करो। पूजा यहीं से तो शुरू होती है। अब आप बैठे होंगे कभी ब्राह्मण के पास, अब समझदार कोई ब्राह्मण पढ़ा लिखा हो तो वो तो सब समझा के चलेगा। खाली रणबंधु मंत्रों से कुछ नहीं होता, ये जानकारी होनी चाहिए। हम लोगों के पढ़ाई के समय पर इसी तरीके से मंत्रों को पढ़ाया जाता था। फिर वो ब्राह्मण देखिए, जिस समय यहाँ पर जजमान की पूजा यहाँ पर होती है आचार्य के द्वारा कराई जाती है। मैं अपने मन ही मन इस मंत्र को मैं कई बार रिपीट करता हूँ। उसमें मेरी भावना ये होती है, जजमान के लिए मैं ईश्वर से यही आह्वान करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि जो यहाँ पोथी का पूजन करने के लिए पधारे हैं, जिन्हें ये अनुष्ठान कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हे देव राजेंद्र इनके घर में किसी को बेरोजगार मत रखना, इनके परिवार को बुद्धि देना। सूर्य भगवान को प्रार्थना। फिर तीसरे शब्दों में कहा जाता है, हे गरुणदेव आपसे प्रार्थना है इस परिवार के अमंगलों को दूर कर दीजिए, इनके जीवन में कोई अमंगलता ना आवे, यह कृपा कर दें। और तत्पश्चात चौथे नंबर पर गुरुदेव बृहस्पति को प्रार्थना की जाती है। जिस प्रकार से देवताओं ने आपको गुरु बनाया, जिस परिवार में पूजा चल रही है, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं पूरा परिवार संत गुरुजनों को खूब आदर करे, खूब मान करे, उन्हें स्वीकार करे, उन्हें बुलाता रहे, जिससे इनके मंगल ही मंगल होते रहें, इनके मोक्ष के रास्ते प्रशस्त होते रहें। पूजा का क्रम यहाँ से आरंभ होता है। इस तरीके से मंत्र बुलवाया गया। सभी बच्चों ने, विद्यार्थियों ने मंत्र का उच्चारण किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक कामना की गई। द्वीप कृष्ण द्वीपायन ने अपने पिता को इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बार बार पहले से सुना था, इसलिए उन्होंने धीर कंठ से इसको सुना दिया। इसलिए आज वह इस मंत्र का नितांत शुद्ध सर्वथा त्रुटि रहित उच्चारण करने में वो सफल हो गए। 6 वर्ष के कृष्ण द्वीपायन मंत्र का शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए। बाद में मुनि ने कृष्ण द्वीपायन को अपने पास बिठाया और गले लगाकर कहा, बेटा द्वीपायन तू वशिष्ठ का वंशधर है, इसलिए आज हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि चिरंजीवी भव, तो चिरंजीव होगा। इसलिए तो 7 चिरंजीवों में इनका नाम आ गया।